डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज दुर्गा माँ के 5वें अवतार यानी माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ कुछ इस प्रकार है। स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय या मुर्गन और माता मतलब माता यानी स्कंद की माता। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल, एक में कार्तिकेय और दूसरे में अभय मुद्रा धारण है। माँ कमल पर विराजमान है, इसी के चलते इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्त होता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ के स्कंद माँ रूप की अग्नि देवी की तरह भी पूजा की जाती है। ये माता की ममता का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उनकी मनोहर छवि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान होती है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। जिस प्रकार सारे रंग मिलकर श्वेत वर्ण बनता है, शुभ्र श्वेत रंग बनता है, इसी तरह इनका ध्यान जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने भीतर आत्मबल का तेज उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इन देवी की गोद में बैठे हैं, इसलिए ये देवी ममता की मूर्ति है और प्रेरणा देती है कि मन के कोमल भाव की शक्ति को भी अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। माँ सिंह पर पद्मासन में विराजमान है। यह स्वरूप हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। माँ का शुभ्र वर्ण इस बात का द्योतक है कि हमें अहंकार, लोभ व जड़ता को छोड़कर आत्मोत्थान के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। इस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आ गए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर दीजिए कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिवजी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। जय तेरी हो स्कंद माता। तेरी ज्योत जलाता रहूँ मैं, हर दम तुम्हें ध्याता रहूँ मैं। कई नामों से तुम्हें पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। जय तेरी हो स्कंद माता। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। जय तेरी हो स्कंद माता। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। जय तेरी हो स्कंद माता। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। जय तेरी हो स्कंद माता। जय माता दी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।